मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। जब भी शराबबंदी की बात होती है तो चर्चा होती है कि शराबबंदी के कारण बिहार का दृश्य बदला या नहीं बदला, लेकिन वो दूसरी बात है। पहली बात ये है कि शराबबंदी की विफलता की बहुत सारी कहानी जो है हम अक्सर सुनते रहते हैं, और एक और कहानी फिर से आई है सारण यानी मसरख से, और वहां पर जो है बहुत सारे लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ज्यादातर लोगों ने जो है वो शराब पी थी, कई लोगों की तो आंख की रोशनी भी चली गई। पुलिस बार बार इनकार करी कि नहीं शराबबंदी से तो मौत नहीं हुआ है, लेकिन जो दृश्य है वो साफ कहता है कि इन लोगों ने शराब पिया था और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अब आपको याद होगा कि मसरख से पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि बिहार में जहाँ पर शराबबंदी है वहां पर एक तो शराब का मिलना, दूसरा शराब का बनना, और तीसरा बार बार उसी जगह पर मौत होना। क्या एक बार जब मौत हुई तो पुलिस अलर्ट नहीं हुई कि यहाँ पर जो है इस तरह का प्रोडक्शन चल रहा है, बिहार में शराबबंदी है, हम इन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शराबबंदी कानून इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से बंदी नहीं हो सकता है क्योंकि बिहार 6-7 स्टेट के बॉर्डर से लगा हुआ है, और बॉर्डर ऐसा लगा हुआ है कि लोग पैदल लेकर के शराब अपने घर तक पहुँच जाते हैं। नेपाल का बॉर्डर बिहार से लगा हुआ है, किशनगंज का इलाका बंगाल से लगा हुआ है, आपको समझिए कि जमुई बांका का इलाका आपको झारखंड से लगा हुआ है, डाल्टनगंज पलामू का इलाका जो है उधर छत्तीसगढ़, डिहरी, रोहतास, ये सब औरंगाबाद से लगा हुआ है, बक्सर का इलाका उत्तर प्रदेश से लगा। पैदल लोग, रोड से आने की जरूरत नहीं, पैदल लोग पी करके ले करके आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग नहीं जा पाते हैं वो 2 नंबर के शराब घर में इधर उधर बना करके उसमें कुछ केमिकल डाल करके बनाते हैं, उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। और सरकार का नियम कानून ऐसा है कि वो कह भी नहीं सकते कि हम शराब पिए हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग का LIC भी डूब जाता है कि मर जाने के बाद उनका LIC भी नहीं मिलता है, इस डर से कि वो कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता नहीं है लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देगा कि हम शराब से मरे हैं तो एक तरफ उसके ऊपर केस हो जाएगा, दूसरा का LIC कहेगा कि शराबबंदी है तो आप कैसे शराब पी लिए। तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है पब्लिक। पीने वाला का LIC है तो उसका पैसा डूब गया, LIC ये बहाना करके कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसलिए नहीं होता है कि हम कराएंगे तो पता चल जाएगा कि हम क्या पिए हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से जो कंज्यूमर है, जो व्यक्ति है, पब्लिक है, वो मारा जाता है। शराबबंदी होना कोई बुरा नहीं है, पर यह है कि बहुत सारे स्टेट में ड्राई शराबबंदी है कि वहाँ शराब पीते हैं लोग। जैसे ट्रेन में लोग चढ़ता है, विदाउट टिकट चढ़ गया, फाइन हो जाता है तो उसको भय हो जाता है। उसी तरह से बिहार में ऐसा करना चाहिए कि रोड पर पीते हुए यदि आप पकड़ाते हैं तो आप पर 10,000। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर, और मुद्दा जुड़ा हुआ है बिहार के आम आदमी से। आम आदमी एक झोला में अपना सारा कागज पत्री भर के, जमीन का जितना कागजात रहता है, तमाम तरह का कागज रहता है, वो सब एक प्लास्टिक झोला में भर के गाँव से यहाँ आता है। एक बोतल पानी भी रख लेता है, कुछ खाने को भी रख लेता है, काहे कि भाई जा रहे हैं ब्लॉक में काम करवाने, तक कितना दिन लगेगा जो पता नहीं है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि 1 महीना से कर्मचारी तो हड़ताल पर थे ही, अब CO साहब, CO मैडम भी हड़ताल पर चले गए हैं। अभी तो हम लोग हाजीपुर ब्लॉक के पास है, लेकिन ये सारे ब्लॉक की कहानी है, बिहार के लगभग हर ब्लॉक की कहानी है। बार बार जो है वो अफसर इसी तरह से मनमानी करते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। अब इनकी मनमानी का इलाज क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जो है वो तो कह दिए हैं कि भाई अब हम निलंबित करना शुरू करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पता नहीं लोग निलंबित होने से भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि जरा सा इन लोगों पर दबाव डाला जाता है काम करने का तो ये लोग सीधा हड़ताल पर चले जाते हैं। यहाँ पे आते हैं काम करवाने तो क्या बोलते हैं ये लोग? अभी तो आए हैं, आवासीय बनाना है, फॉर्म भरना है, बोल रहे हैं कि कोई है नहीं है। मैंने वो आवासीय बनाने के लिए भी आपको 3 दिन घूमना पड़ेगा। हाँ, बोल रहे हैं कि कोई नहीं है, काम नहीं है, नहीं है, वो बोल रहे हैं, देखिए ना दौड़ रहे हैं। यहाँ पे आए तो क्या बोले, कौन अधिकारी? कह रहे हैं कि CO मैडम हड़ताल पर गए, कर्मचारी भी हड़ताल पर गए हैं। क्यों हड़ताल पे गए हैं? उनका क्या कमी हो गया? घर में क्या खाना बंद हो गया? वो नहीं बता ही नहीं रहे हैं। खाना बंद है कि बच्चा के स्कूल बंद है, क्या बंद है? ऐसा महीना बंद होता तब न बुझाता। सरकारी महीना जो मिल रहा है और ये गाड़ी जो मिल रहा है, ये सब बंद होता तब न बुझाता। गाड़िया आया हुआ है इन लोगों का, गाड़ी में कोई तो बैठ के अधिकारी कर्मचारी आया होगा। विजय सिन्हा बोलते हैं कि गाड़ी छीन लेंगे, पेमेंटवा ना बंद कर दीजिए। देखिए मैडम,
मैं सीओ साहब के दिए हुए हैं 28 तारीख को आवेदन दिया हूँ हाँ, ये 28 जमाबंदी का। हाँ, फरवरी का। बड़ा अभी कम दिन हुआ बेचारा, 3 साल 4 साल अभी से तक काम घूम रहा नहीं हो रहा है। है। आपको तो अभी 2-3 साल घुमाएंगे। 2-3 साल घुमाएंगे। हाँ, कोई ठीक नहीं है इन लोगों का ना। इन लोगों का कर्मचारी भी कुछ नहीं बता रहा है, परिवारजन भी कर रहे हैं। मैंने अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जानकारी देने वाला भी कोई आदमी नहीं है? नहीं कब है। तक हड़ताल है? नहीं, कब आपको- कोई नहीं। मैंने जब मैंने तब आइए या घूम के जाइए। घूम के जाइए। हाँ। अगर दीजिए आवेदन तो कोई लेता भी नहीं है आवेदन। अंदर में कोई नहीं है। ये मेन गेट खोले हुए हाँ, हैं, ये अंदर में ताला लगा हुआ है। उधर साइड में ताला लगा हुआ है, राशन उसन हाँ, ये देखिए यहाँ पर नियम लगाने के लिए बड़ा बड़का वो अक्षर में लिख के नियम लगा दिए हैं, लेकिन एगो ई नहीं नियम लगा सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, इतना दिन के बाद आएंगे आप लोग, इतना दिन के बाद। ये कहाँ से आए दीदी? हाजीपुर से आए, होली से पहले से दौड़ रहे हैं, कौन काम करवाने के लिए? जमीन वाला घर ढलवाने के लिए। घर ढलवाने हाँ। के लिए। जमीन का मामला फंसा हुआ है। हाँ। तो क्या कहता है यहाँ पे लोग सब? अब जब आते हैं तब बीफे का बुलाया जाता है, बीफे का आते हैं तब फिर शुक्र के मंगल का बोला, फिर मंगल का आए तब बोल रहा है सीओ पूछे साहब, नहीं कि आप हमको एगो डेट दे दीजिए, हम पंडित जी से दिन दिखा के आएंगे। सीओ साहब हड़ताल पर है, अब कब हड़ताल टूटेगा ये भी जानकारी नहीं दे रहे कि हड़ताल का नहीं, कब टूटेगा ये भी नहीं मालूम है। ये लोग ऐसे ही घुमाते रहते हैं। हाँ मैडम, हाँ। ये लोग का मनमानी ऐसे ही चलते रहता है ना। अब हम लोग क्या नॉर्मल आदमी हम कौन बात का इतना मनमानी कर रहे हैं? किस बात के लिए पता इतना नहीं, मनमानी कर रहे अब हैं? हमको तो पता नहीं है। हैं? घूस नहीं मिल रहा है। हाँ। हाँ, अभी विजय सिन्हा जो कर रहे हैं उस पर 4 दिन पे रिपोर्ट आ रहा है। एक बात बताइए, तो मैंने अधिकारी को कोई काम कर, विजय सिन्हा कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, वो कामे करने के लिए कर रहे हैं, तो इन लोगों को काम करने के लिए नहीं कहा गया है? कहा जाए ना, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है ना टेबल के तौर से, अच्छा, इसके वजह से हड़ताल पे जा रहे हैं लोग। तो फिर ये लोग काहे ला इतना ये लोग का पैसा बांधल जाता है? आप जनते से कमाइए, जनते से काहे ला फिर सरकार पैसा दे? सरकार पूछे ना हाँ, क्यों जा रहा है हड़ताल पे, इसको सस्पेंड करे इस सबको। सस्पेंड करना चाहिए। हाँ, सस्पेंड करना चाहिए, क्यों रखा है? हाँ। बहुत है जनता काम का। ये लोग का क्या इलाज किया जाए भैया? ये लोग का मनमानी सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड किया जाए ना। हाँ, सस्पेंड किया जाए। काम नहीं करेगा उसको। काम नहीं कर। कहाँ से आ रहे भैया? मैडम मैं हिलालपुर से आ रहा हूँ। हिरालपुर से आ रहा है। तो कितना दिन से आपका काम अटका हुआ है? 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं। 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं। तो ये पता चला कि यहाँ पे हड़ताल चल रहा है? हड़ताल चल रहा है, कोई बोल रहा है नंबर वहाँ पे है, ऊपर से ले लो। नंबर लो और बतियाओ। बतियाओ। तो फोन उठाते हैं? फोन अभी तक फोन नहीं रिसीव किए हैं। फोन नहीं रिसीव किए हैं। नहीं रिसीव किए हैं। हड़ताल पे होंगे तो इतना अधिकारी थोड़ी अवेलेबल है लोग के, आम जनता के लिए, कि वो आपका फोन उठा के आपको बता देंगे कि हम फलनवा काम से हड़ताल पे गए हैं। ये लोग किस बात के लिए इतना हड़ताल करते हैं? यहाँ मैडम 10-15 दिन से होली से पहले का है। हाँ। होली से पहले होली के पहले से घूम रहे हैं। कुछ दिन में ईद का छुट्टी हो जाएगा, फिर उसमें कुछ दिन जाएगा, हाँ। है कि नहीं? मैंने एक तो आधा समय ऐसे ही ब्लॉक बंद रहता है छुट्टी उट्टी को लेके, क्योंकि सभी धर्म सभी जाति को देख के ध्यान में रख के जो है वो छुट्टी उट्टी बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि बड़े बड़े पोस्टर में जो है वो महिलाओं का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन महिलाएं जब दूर दूर से आ रही हैं तो वहाँ पर देखिए बेचारी एगो महिला खिड़की पे ऐसे ही खड़ी है, कुछ महिला नीचे खड़ी हैं, कुछ महिला अपना समझिए कि घर से खाना उना बना के अपना काम धाम छोड़ के तब यहाँ आई होंगी, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ से जब लौट के जाएंगी तब फिर अपने घर में काम करेंगी, और फिर हो सकता है कि कल इसी उम्मीद में आए कि कम से कम कल काम हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसे ही इनका काम अटका रहेगा। मतलब एक तो काम भी नहीं हो रहा है और दूसरा जो है लोग परेशान भी हो रहे हैं। किसी तरह की कोई जानकारी भी यहाँ पर देने वाला कोई नहीं है कि आप लोग जो है वो कब आइएगा नहीं आइएगा। तो बाकी जो है देखिए कि मनमानी तो इन लोगों का जारी है, कब तक रहेगा? बाकी लोग जो मतलब इलाज बता रहे हैं लोगों का कि लोग को सही में निलंबित करना जरूरी है, जैसा कि विजय सिन्हा कह रहे थे। प्रशासन पर भी एक सवाल उठाती है कि आखिर कैसे लोगों का ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर एक बार शराब से मौत हो चुकी है तो दोबारा इस तरह की घटना नहीं घटे। हाँ, उस पर तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पहला कि शराबबंदी का हम लोग समर्थन करते हैं, शराबबंदी बढ़िया चीज़ है। दूसरा कि जो शराबबंदी हुआ वो कानून बन गया। कानून चोरी करना कानूनन जुर्म है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी चोरी हो रहा है। इसमें सीधा लोग किसको दोषी ठहराते हैं? पुलिस को, जबकि इसमें जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें सिर्फ पुलिस दोषी नहीं होना चाहिए, इसमें कम्युनिटी भी दोषी है। और जब तक पुलिस के साथ साथ कम्युनिटी की जिम्मेवारी तय नहीं होगी तब तक ये नहीं रुक सकता है। देखिए हमने वही कहा कि ये जागरूकता की चीज़ है।
आपको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि शराब पीने से जो है वो कितनी तरह की चीजें हो सकती हैं। और शुरुआत में ये होता भी था, जिस समय शराबबंदी हुई थी, मुझे याद है कि बिहार दिवस में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या तमाम तरह की चीजों के माध्यम से, या जब मानव श्रृंखला बनाई गई थी, वो भी एक वही तरीका था कि आप लोगों को जागरूक कर सके कि शराब जैसी बुराई को छोड़ दे। कई लोगों ने छोड़ा भी, लेकिन उसके बाद जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है वाला मामला हो गया। नहीं, देखिए हम इसमें सहमत नहीं हैं। इस प्रदेश में जागरूकता से कुछ नहीं होना है। आप जागरूकता के लिए किसी एजेंसी को दे दीजिएगा, वो पैसा खा जाएगा, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है जागरूकता से। सारे लोग जागरूक हैं। यहाँ जिम्मेवारी के साथ साथ उस पर जुर्माना तय करना पड़ेगा। आप पकड़े जाओगे तो मोटा रकम आपको जुर्माना के तौर पर देना पड़ेगा। आप बताइए कि कितनों बड़ा आदमी हो, वो शराब पी के सड़क पर हंगामा कर सकता है क्या, जो पहले होता था? वो नहीं हो सकता। ये लोगों को डर रहता है कि भाई पकड़ा जाएंगे तो इज्जत भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। वो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को डर है। जब तक मोटा जुर्माना तय नहीं होगा, जैसे हो गया ना कि गाड़ी पर हम लोग लापरवाह आदमी, लेकिन इसके बाद भी सीट बेल्ट लगा के चलते हैं, तो जब तक कोई जुर्माना, मोटा जुर्माना तय नहीं होगा, तब तक यहाँ कोई जागरूकता काम करने वाला नहीं है। जागरूकता क्या कीजिएगा? जागरूकता करने के लिए किसी एजेंसी को दीजिएगा, वो मतलब फिर पैसे का बंदर बांट होगा। वो जागरूकता भी बेकार का चीज़ है यहाँ। आपको याद होगा कि अभी जब विधानसभा का सत्र ये चल रहा था, उस समय भी शराब को लेकर काफी हंगामा हुआ था। बहुत सारे लोग जो है वो सत्ताधारी दल के ये मांग कर रहे थे कि शराब जो है बिहार में चालू कर दीजिए, ये जो है सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि महिला होने के नाते हम तो कहते हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि लोग शराब पीना छोड़ दें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि पहले तो शराब मिल भी जाती है। बहुत सारे लोग देखिए कहते हैं ना कि जहाँ बुलाइएगा वहाँ दारू लेके पहुँच जाएगा। तो ये भी एक सुनना जो है वो बड़ा हंसी वाला बात लगता है, दुख भी होता है, और प्लस मौत भी हो जा रही है ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पहले भी मौत हो चुकी है। तो वहाँ पर फिर उस मौत का जिम्मेदार हम किसको माने? बिहार में जो भी शराब मिल रहा है लगभग 75% से ऊपर नकली शराब है। और नहीं तो कोई भी बोतल मंगाइए, आप चेक कर लीजिए, नकली बन रहा है। और नकली कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है, सबको पता है। सबको पता है। चाहे वो पॉलीथीन वाला हो, चाहे बोतल वाला हो, जो पीता है वो बता देगा आपको क्लियर कि नकली कितना बिक रहा है, असली कितना बिक रहा है। पहले ये पूछिए ना, जो शराब बंद किया है ना, आज जहाँ पर बंद किया है, कानून लाया है जिस जगह, यानी विधानसभा में, आप विधानसभा के 1 किलोमीटर के रेंज में आप शराब बंद करा दो, समझ जाओ कि बिहार बंद हो गया। बिहार में शराब, अरे बाप रे, ये तो भयानक दावा कर रहे हैं कि ये उसके 1 किलोमीटर के एरिया में भी शराब नहीं बंद हो सकता। अगर बंद करा दिया, विधायक फ्लैट कितना दूर पड़ा होगा? नहीं 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर विधानसभा। अरे यारपुर का गोली मारिए ना, यारपुर का रहा है। अरे 1 किलोमीटर में बहुत चीज, बहुत जगह आ जाता है ना। MLC क्वार्टर, MLA फ्लैट, आपका मिनिस्टर फ्लैट, इधर आपका अथी अफसर सबका फ्लैट है यहाँ गर्दनी बाग में। आपका चल जाइए इधर मुसहर टोली है 1 किलोमीटर में, जरा बंद करा के दिखा दीजिए। अगर 1 किलोमीटर में बंद हो गया तो सब जगह बंद हो जाएगा, पूरा बिहार बंद। किस पर उंगली उठाए? जब लोग मर जाते हैं शराब से, हम किस पर उंगली उठाए? किसको जिम्मेदार मौत का माने? देखिए मैडम, मेरिट और डिमेरिट हर जगह होता है और हर चीज़ में होता है। और शराबबंदी एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन शराबबंदी होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। केवल हाँ, ये क्या कहते हैं उसको, ये नहीं सोचना, कहना चाहिए कि नहीं शराबबंदी हो गया, शराब मिल रहा है। पहले से ज़्यादा शराब के चलते करप्शन बढ़ गया है ज़्यादा, बात समझे ना। लेकिन अब जिससे कि राज्य का राजस्व का भी क्षति हो रहा है, इतना काफ़ी क्षति हो रहा है। आपके राज्य से सटे हुए और सब राज्य है, वहाँ मिल रहा है, और महंगा वहाँ से सस्ता लेकर के हम महंगा लोग बेच रहे हैं। उसके लिए भी आप सीमा बल तैनात किए हुए हैं, आप उसके लिए रखे हुए हैं ना भाई, कि जो अंदर घुसेगा हमारे राज्य में उसका हम चेकिंग। हम तो कई बार देखे हैं, जब हम लोग बक्सर से भी घुसते हैं, या जब हम लोग नेपाल की तरफ से घुसते हैं, या झारखंड की तरफ से घुसते हैं, बंगाल की तरफ से घुसते हैं, हर बार हमारी गाड़ी चेक की जाती है। तो क्या जिसमें शराब रहती है उसकी गाड़ी चेक नहीं होती? मैडम, हम बक्सर के खुद रहने वाले हैं। बलिया से जब आता है ना, तो वहीं से वो मतलब ये अलग से 1 कार्टून, जैसे 10 कार्टून वहाँ से चला, तो अलग से पुलिस फोर्स के लिए 1 कार्टून
रख लिया जाता है। उसको कोई जांच नहीं आने के बाद कार्टून उतरवा लो। तो खुद प्रशासन ही इस चीज को कर रहा है। कोई काम कराइए तो आपको 200-500 खर्चा देना पड़ेगा, तभी काम होगा। ब्लॉक में जाइए, वहाँ भी कोई कागज बनाइए तो 150 देना ही पड़ेगा। 150 देना ही पड़ेगा। 150 के तेलों पर नमूना है 2000 दे है तैयो नमूना है ब्लॉक में काहे कागजवे बिक दे है कागज बिक देवा है। मैंने घूसखोर अगर घूस हम ना देली तो हमारे कागज बिक देते हैं। काम नहीं करेगा। ऐसे करता है। हाँ, पैसा 2-2000 रुपया दीजिए तैयो काम ना करता है। पैसा डायरेक्ट मांग लेता है कि कोनो माध्यम से। हम तो कुछ सुने हैं कि वो लोग का कुछ आदमी भी घूमते रहता है ब्लॉक में, घूरबे करता है और कब बोला कि पैसों देला पर ना काम कर देता है। पैसों देला पर काम अटका देता है। तो पैसा देला के बाद का है काम अटका देता है। पैसा और लोभ है उसको कि और पैसा मिले, ज्यादा मिले। ओ मतलब उसको लगा कि और दे सकता है। हाँ, ज्यादा मिले। अच्छा, मैंने इसको लगा कि जाए तो 1000 लायक आदमी था, इससे हम 100 मांगे। हाँ सर, इसी चक्कर में ना। हाँ सर। अच्छा, ये भी हम सुने हैं, कुछ महिलाएं जरा इनसे बात, हम तो सुने हैं कि जो आंगनबाड़ी में अनाज मिलता है उसमें भी काट काट के देता है लोग। सुने हैं कि आंगनबाड़ी में जो अनाज मिलता है उसमें भी आंगनबाड़ी वाला लोग सामान काट लेता है अनाज का। ओहो में काट ले, लड़का के दे है कहाँ खाए लगे, लेकिन सुखे ना दे है कुछ है ना दे कहाँ लावा इतना चीज सरकारी ना मिला ना मिला। आंगनबाड़ी में कुछ ना दे है, देवे ना करा है। कोची दीदी कोची खाओ ना काई आंगनबाड़ी में जो लड़का सबके नाम से जो अनाज आवा है तो उन्ना देवा ना। तो कभी पूछाऊ ना कि भाई सर बच्चा सबके नाम से आ रहा तो देवा हूं कहे ना देवे ना कौची पूछी देवे ना करके दरका सरकार की अपन पेट भरा ना। ये जो आंगनबाड़ी वाली रहा ना दे है ना दे बबलू से ना कन्या कहां दे रहला है। बबलू सिंह के कन्या थी, मैंने जान पहचान के थी। हां, तो यो ऐसे करा वैसे करा हाथिल, कोई महीना में देलन कोई महीना में काट लेलन। कहा हूं ना कि भाई जब तोरा आ रहलो है सरकार ही से तो दे काहे ना रहनी है। बोले दे है जी, अब ना बोले दे, बोले दे है ना बोले दे। काम कर रहा है, अब हजारों ले है या 500 ले तो काम ना कर रहा है। आंगनबाड़ी तक में भी घपला। अच्छा, बहुत सारा तो हम ये भी सुने हैं, आपको एक याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे लोगों को अंडा खाने के लिए मिलता था, अंडा थाली में परोस के और उसके बाद अंडा वापस उठा लिया गया। तो मतलब इस लेवल का भ्रष्टाचार है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, जितना लोग बोल रहे हैं, हम तो अपने मन से बोल नहीं रहे, ये लोग सब बता रहे हैं कि हर विभाग में आंगनबाड़ी हो गया, इंदिरा आवास हो गया, अनाज हो गया, जिसको जहाँ जगह मिलता है घूस ले लेता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा घूस कहाँ चलता है, पूरे ऑल इंडिया में, पूरे हर विभाग में है। हर विभाग में एक आप ब्लॉक में आधार कार्ड बनाने जाइएगा, उसमें भी आपको मांगेगा पैसा। आधार कार्ड में भी हमने तो कुछ 2 साल पहले बनवाया था आधार कार्ड, मेरा नाम हो गया था, गलती था स्पेलिंग, तो उसमें गए थे आधार कार्ड बनाने ब्लॉक में, तो वो भी बनाना नहीं था, सुधार करवाना। हाँ, सुधार करना था। तो बोला कि 150 रुपया लगेगा भैया। हम कहे ठीक है। तो फिर कहता है कि नहीं आपका अपडेट नहीं है बहुत दिन से, तो 300 रुपया लगेगा। हम कहे आएगा कितना दिन में, तो बाई पोस्ट आएगा, घर में 1 महीना में आ जाएगा। लेकिन आज 2 साल हो गया, ना वो घर पे आया है ना वो कुछ आया। मेरे मैसेज आया था, हमने प्रिंट निकाला, बस वही प्रिंट से चल रहा है काम। तो लेकिन एक बात बताइए भैया, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो कभी आप पता करने की कोशिश नहीं की कि ये इतना पैसा हमसे क्यों मांग रहा है? दलालियाँ देखिए हर विभाग में चल रहा है, ठीक है। आप ब्लॉक में कोई भी जाइए, कोई अधिकारी से आप बात करने के लिए जाइए, तो आपको कहेगा अभी काम नहीं होगा, आपका नंबर ले लेगा, साइड से आपको कॉल करेगा, बोलेगा हमको इतना पैसा कर दे दीजिए, हम आपका काम कर देंगे, ठीक है। आप इसी ये थाना में जाइए, थाना में जाइए, जिम्मेदार रहेगा, तो बड़ा बाबू रहेंगे, कोई जे भी रहेंगे, आपको पैसा के लिए डिमांड करेंगे। आप अभी देखिए कुछ दिन पहले होली में बहुत सा दारू माफिया वाला को पकड़ के ले गया, अब पकड़ देखिए आज गया पकड़ के, हम तो देख रहे 2 दिन में आके छूट के चला आया। चला ही आता है, देखिए बिल्कुल ठीक है दीदी। अच्छा, ये बताइए कि ये घूसखोरी चलता है, ओकर बाद अनाज मिलने का कितना मिलता है? हम तो सुने अनाज देखिए ना 4 गोटा को अथी करवाए हैं, मिलता है 2 गो के। मैंने 4 गो का इसमें नाम हाँ है। देखिए 4 गो के नहीं है, 3 गो बेचारी 2 गो के मिलता है, 2 गो के मिलता है, 2 गो के मिलता है, 1 गो के नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता, 2 गो के नहीं मिलता है। कहता है कि है ये नहीं है, कहता है कि फिंगर लगाओ, ये लगाओ, लगाते हैं तो फिर कहता है कि सर्वे नहीं है, ये नहीं है, तो मैंने आपका फिंगर लगा के रख लेता है। हाँ रख लेता है। जब आपका फिंगर लगा लिया तो मतलब लगवा के रख लिया। हाँ रख लेता है। तो क्या करे गरीब आदमी, उससे क्यों मुँह लगाए? जो नहीं मुँह लगाइएगा, लगाते हैं तो नहीं ना देता है, देता तब डीलर कहाँ के है? कोनो दूसरा जगह के आदमी रहता है कि वही 10 नंबर वार्ड के है,
मोहल्ले के आदमी? हाँ मोहल्ले के है। तयू ऐसा बेईमानी हाँ, ऐसा बेईमानी करता है। सबके कराए मैडम, हाँ सबके कहानियों के अनाज काट ले वो। किलो काटता है जो अलग, और ऊपर से जो मिलता है उसी को भी रख लेता है। मैंने जितना मिलता है उसमें से तो पहले 2.5 किलो ले ही लेता है, अब फिर 1-2 लोग का और काट लेता है। वो भी काट लेता है। कहता ना कि जो नहीं है उसको नामे नहीं है, अहिया नाम हो और नामे नहीं है। अंगूठा लगवा ले वो, अंगूठा लगवा ले को, 1-2 के दे दे को। बताओ, मतलब 1-2 लोग के लगवा के ओकर बाद लेके चल जा। हाँ 2.5 किलो काट को जे अल्लाह काट को। हम तो सुने कि आंगनबाड़ी में जे लइकन सबके अनाज आवा है ओकरो में से रख ले भाई सब है। तोरा में अनाज तो रख लेबे करा के मैडम, रख ले कर ओकरो मिलबे नहीं करता, कहता है कि नहीं आया। जो स्कूल वाला अंडा आधा दे दे है, कुल मास्टर ने भात से झाप ले चल जाए, भात से ले झाप के लेके अंडा चल जाए स्कूल वाले। लइकन सबके अंडा स्कूल वाला मनमाना चलता है स्कूल में, खिचड़ी कैसे चला स्कूल में ना मान रहा को आका को की काट ले देबन किनको तो हम कहां से दियो जे का आधा अंडा दे पर। इतना साल से है तो इतना साल से आइबे न कइले है, एक आइबे नहीं कइलो तू तो गांव में पिया दे सिलाइट में कपिया दे, आधा के दे आधा के गाय जे का घर में आइबे न कइले मैडम, पैसा ले कह कि नाम है को एड्रेस देबे न कर। मेरे नाम पे एक है तो एक ही मिलेगा, यानी कि मेरे 2 मिलेगा ये, ठीक है ना। घर में 3 मेंबर है, तीनों अलग अलग रहे तभी मिलेगा। एक बात बताइए, तो लोग जो 3-3, 4-4 सिलेंडर लेके लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग वो भी देख चुके हैं, 2-2, 3-3 सिलेंडर लाइन में लेके, उनको पता नहीं कि हमको एक ही सिलेंडर मिलेगा, तो वो ब्लैक में भी लेने के लिए तैयार है। तो ये तो जमाखोरी है। जमाखोरी कौन कर रहा है? एजेंसी कर रहा है या वेंडर जो आ रहे हैं वेंडर कर रहा है, और कोई तो कर नहीं रहा है। हम लोग भी तो कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो चाह रहे हैं कि 3 सिलेंडर। अच्छा एक बात बताइए, मेरे घर में सिलेंडर आज के डेट में खत्म हो जाता है। हमने अभी बताया कि मेरा 2-3 दिन नंबर लगे हो गया, मेरा सिलेंडर नहीं आया अभी, ठीक है, मेरे भाई ने लगाया अभी नहीं आया हमारा सिलेंडर, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि नहीं अभी आया तो आगे भी ये उम्मीद लग रहा है कि आगे भी नहीं मिलेगा ये। और हम क्या कह रहे हैं, आपने खुद ये बात थोड़ी देर पहले कहा ना कि एक आदमी है वो खबरा के अफवाह के चक्कर में पड़ के 4 सिलेंडर लेके रख लिया है। इस चक्कर में क्या होगा कि अगर 10 आदमी में के 4 सिलेंडर ले लेगा, तो फिर जिसके पास एक भी नहीं है वो कैसे लेगा? जो जिसके पास 4 सिलेंडर वही लेगा ना। मेरे यही कुछ देर पहले बोला हमने कि हर लोगों के पास 4 सिलेंडर नहीं है। मेरे पास भी है तो एक ही सिलेंडर है, मेरे नाम से एक ही इशू सिलेंडर है, ठीक है, तो एक ही हम लेंगे। तो 4 सिलेंडर कहाँ से ले सकते हैं? हाँ, सब मेंबर अलग अलग अपना घर में लिए में अलग रहते हैं, वो ले सकते हैं कि चलिए 4 सिलेंडर लेकर पहुंच गए अलग अलग नाम से। नहीं, हम तो ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग डर के मारे ब्लैक में लेके रख रहे हैं, अफवाह के चक्कर में पड़ के। अफवाह नहीं है ये। अगर देखिए, अगर डेट भी बढ़ा हुआ है 21 दिन से, अगर जो डिलीवरी डेट के 21 दिन जो था उसका 25 दिन कर दिएगा, उसके डर से भी हो। अभी जो ईरान में जो वार हो रहा है, अभी जो वहाँ का हो रहा है, इजराइल और अमेरिका में, जो ईरान में जो हो रहा है, ये सब जो हो रहा है उसके वजह से भी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ से प्रॉब्लम आने वाला है, तो आदमी उसका भी जो डर है, आपकी वहाँ के थोड़ी छोड़ देंगे, उसका डर नहीं है। तो सारा चीज आने वाला पेट्रोलियम जितना भी चीज, सारा चीज वही जाने वाला। तो हम साल भर के लिए क्या तेल या गैस जमा करके रख सकते हैं? कहाँ से स्टॉक कर सकते? क्यों जमा करना? नमक को रख सकते हैं, लेकिन सिलेंडर को नहीं कर सकते हैं, गैस नहीं रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं। एक चीज ये भी है कि आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जो 4 सिलेंडर रख रहे हैं, तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कहीं से सही नहीं है कि आप अपने घर में 4 सिलेंडर स्टॉक करके। भैया, अफवाह के चक्कर में पड़ के कोई जो है वो 4 सिलेंडर अपने घर में रख लिया है, और उसी के कारण किसी को एक भी नहीं मिल रहा है। ये गलत है। अगर हमको लगता है कि कोई बात अगर पता चले तो पहले उसके बारे में जानना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी के बाद ही कुछ करना चाहिए, उसके बाद किसी को बताना चाहिए, है ना। हम लोग को थोड़ा सा ज्ञान पता रहता है, हम लोग पूछने के चक्कर में, बताने के चक्कर में वो अफवाह जो है 10 लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये बात सही है ना जी। इससे हम लोगों को तो दिक्कत होती ही है, और जो उनके बारे में जो जाने ज्यादा उनको भी दिक्कत हुई। मान लीजिए कि हम तो समझदार हैं, हमको पता चल गया, हमने पता लगा लिया, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग तो तुरंत घबरा जाएंगे कि खाना कैसे बनेगा, ये कैसे में आ जाएंगे, ये वो करने लेंगे अपना। ये अफवाह का कारण सबसे ज्यादा क्या होता है? जो जिस तरह की जो अफवाह फैलती है, चाहे बच्चा चोरी हो, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे जो भी हो, ये अफवाह फैलती कहाँ से? फैलती है वहीं से जहाँ से शुरू होता है। जहाँ लोग बोलते हैं एक से दूसरे तक चला जाता है, वो घबरा के किसी और को बताए, वो किसी और को बताए, ऐसा ही फैलता है पूरा बात। और क्या, हमको लग रहा है कि आजकल अफवाह के फैलने में सोशल मीडिया का बड़ा जोर का हाथ है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के यहाँ, और जो खाली बैठे रहते, जिनके पास कोई काम नहीं है, वही अफवाह फैलाते हैं। जो काम में व्यस्त है उसको तो इस सबसे लेना देना ही नहीं। तो सोशल मीडिया का योगदान तो बहुत ही ज्यादा है इसमें। अब एक चीज हम ये भी देख रहे हैं
कि घर के मान लिया जाए कि महिलाएं जो है खासकर गृहिणियां हैं वो और भी ज्यादा घबरा रही हैं कि बाप रे खाना हमको बनाना है, कहीं गैस नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। ये तो क्या होता है ना कि जिसे ये तो राजनीति से प्रेरित है। हाँ। कई बार होता है कि हम जिसकी सरकार है, हाँ। हम विपक्ष में हैं, हाँ। तो फिर हम थोड़ा सा कुछ मसाला मिला हम उसको और बढ़ा चढ़ा करके परोसते हैं बिना रियलिटी जाने। कुछ हमको लगता है कि इस तरह का जो अफवाह सामान उमान को लेके फैलता है थोड़ा जमाखोरों का भी इसमें हाथ होता है। उसका बहुत हाथ होता है उनका। जमाखोर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जमाखोर का भी। लगता है कि एक टाइम पे बहुत महंगा करा दीजिए, बिल्कुल उसके बाद फिर बेचते रहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए तो मुनाफा कमा ही लेते हैं। शॉर्ट टर्म में 2-4-10 दिन ही मुनाफा तो कमा ही लेते हैं। बढ़िया। आपस में क्या बात चलती है, सिलेंडर महंगा होने वाला है, सस्ता होने वाला है, क्या उसका आज के पेपर में दिया है कि सिलेंडर के लिए लाइन लगा हुआ है, लोग पेपर में दिए हुए प्रभात खबर में देखा जाए। हाँ, ये क्यों इतना खबर फैल रहा है इस तरह? कहाँ से फैल रही तो आप लोग को बताइएगा, हम लोग क्या बता रहे हैं। आप लोग के आपस में बात चलती होगी तो नहीं, हम लोग क्या बता देंगे। देखिए मैडम, हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। ये सब राजनीतिक चीजें, ये सब हम लोग नहीं बता सकते हैं। कहूँ जाम कर देता है, फिर निकलता है, फिर ब्लैक में बिकता है, यही सब। ये देखिए इन्होंने सही बात बोला कि अक्सर क्या होता है कि जमाखोर भी क्या करते हैं कि इस तरह की कुछ अफवाह फैला देते हैं, उसके बाद उसको स्टॉक कर लेते हैं और फिर महंगा करके अभी भी सुन रहे हैं कि 1500-1800 में लोग बेच रहे हैं। ये तो हम नहीं बता देंगे। अभी ब्लैक में जो लोग बेच रहे हैं 1300 तक सुना है। हाँ, ये भी सुन रहे हैं भैया कि हल्ला उड़ाने के बाद 1500-1800 में लोग बेच रहे हैं गैस। बेच ही रहा है बेचने वाला। हाँ। बेचने वाला बेच ही रहा है। एक बात बताइए, तो मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास है भी गैस, वो लोग भी 1500-1800 में बेच रहे हैं। वो का लेके बेचेंगे? जिनके पास जरूरत है, जो ब्लैक बेचता होगा। रखना चाह रहे हैं ना ऐसा ना मिल रहा है। कहाँ 1 महीना पूरा नंबर लग रहा है, कहाँ मिल रहा है? नहीं लेके लोग लाइन में इतना सारा लगे हुए हैं, 3-3 जिसको नहीं मिल रहा होगा, नहीं लग रहा था क्या करेगा? एक बार में एक ही को ना मिलेगा, 2-2 3-3 को लेके लोग लाइन में लगे। 2-3 को कहाँ से होगा? किसी को ना होगा। ये समझना पड़ेगा लोगों को, है थोड़ा सा। देखिए अगर नॉर्मल हम बोल रहे हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि अफवाह का फायदा जो है आमतौर पे लोग जो है वैसे ही लोगों का फायदा उठाते हैं जिनको जानकारी कम है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको कोई बात पता चलेगी तो वो जरूर एक बार चेक करेंगे कि भाई ये बात सही है कि गलत है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे। और आप भी जो है लगातार जो सूचना जारी कर रही है सरकार, उस पर ध्यान दीजिए, ना कि वैसे चीजों पर ध्यान दीजिए जो अफवाह को फैलाए, जो अफवाह को बढ़ाए। बाकी हम यही कहेंगे भाई किसी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, जो सच है उसके साथ चलिए, जितना जरूरत हो उतना ही सामान खरीदिए, उससे ज्यादा नहीं खरीदिए, क्योंकि इससे आपका तो ज्यादा पैसा लगेगा ही, उसके साथ साथ जो है वो जो जमाखोरी होती है उसको भी बल मिलता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।